बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे हर शौक़ के आफ्टर शौक़ होते हैं और हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी तरह पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की जो मैंने कुछ ज़ाती मुझे तकलीफ़ हुई देख के, जिसकी वजह से मैंने अपलोड की थी। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी हौसला अफजाई की, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे पीटीआई के दोस्त और पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं यहाँ के लोकल, वो इस वीडियो को लेके कोई अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में निकल पड़े हैं। मेरा वीडियो का मकसद, मेरी जो तकलीफ़ थी वो कुछ और है, जो उनकी तकलीफ़ है वो कुछ और है। मेरी तकलीफ़ ये थी कि वहाँ पे लोगों को सुबह से लेके 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक जलील किया गया, या बहुत टाइम है, ये इतनी देर बिठाया गया। मेरी तकलीफ़ ये भी थी कि राशन बहुत सारे लोगों में सही तकसीम नहीं हुआ। मेरी तकलीफ़ ये भी थी कि जो मिनिस्टर लोग आए, उन्होंने गवर्नमेंट का लाखों रुपया खर्च किया पेट्रोल पे, प्रोटोकॉल पे, वो नहीं होना चाहिए था। मेरी तकलीफ़ ये भी थी कि वहाँ पे इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई, हमारी माँओं बहनों की, हमारे बुज़ुर्गों की। लेकिन वो जो पीटीआई के कुछ दोस्त हैं मेरे, वो इस बात को किसी और एंगल पे लेके गुजर गए हैं। उनकी तकलीफ़ कुछ और है। उन्होंने इस वीडियो को बेस बना के एक मुहिम जो शुरू कर दी मेंबर बैतुल माल फौजिया वहाब के ख़िलाफ़, फौजिया अब्बास के ख़िलाफ़। फौजिया अब्बास एक पीटीआई की साबिक काउंसलर भी हैं, वो बेचारी एक खातून है, एक वर्कर है। उसकी कावश पे मुझे कोई डाउट नहीं कि उसने मेहनत करके अपने रहीम यार खां के लिए, खानपुर के लिए, कोर्समाबा के लिए, सदकाबाद के लिए, लियाकतपुर के लिए लोगों के लिए राशन लेके आई। तकलीफ तो तरीकाकार से थी ना, कि ये तरीकाकार गलत है ना। जिस तरीकाकार पे लाखों रुपया खर्च हो, उस लाखों रुपए से और लोगों की भी मदद हो सकती है। तकलीफ उन लोगों से थी जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन वो मेरे नादान दोस्त, उनको शायद तकलीफ ये थी कि उन्हें उस प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया। उनको शायद तकलीफ ये थी कि उनको वहाँ पे स्टेज पे क्यों नहीं बिठवाया गया। उनको तकलीफ ये भी है कि वो मिनिस्टर साहब से मिलवाया नहीं गया। उनको बहुत सारी इससे रिलेटेड तकलीफ़ें हैं। उनको अवाम की कोई तकलीफ नहीं मुझे नज़र आई, जो मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ ना। तो अल्लाह पाक ने आपको एक तो मर्द बनाया है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, 6-6 फीट 6.5 फीट आपको कद दिए हैं, और मर्द होने के नाते एक नहत्ती खातून के पीछे पड़ जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, सिस्टम का मुकाबला करें, सिस्टम में रह के गलती की निशानदेही करें। आप जुर्रत करें ना, कि जिसने ये सिस्टम बनाया, फौजिया ने तो ये सिस्टम नहीं बनाया। सिस्टम तो ये बनाया होगा चेयरमैन बैतुल माल ने बनाया होगा। लें उसके खिलाफ स्टेप, हम आपके साथ हैं। मिनिस्टर बैतुल माल ने ये सारा सिस्टम, इस तरह का बोगस सिस्टम और पैसे खर्च करने वाला सिस्टम बनाया होगा, लें उसके खिलाफ एक्शन। हम आपके साथ फ्रंट सीटों पे चलेंगे, फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर सीएम पंजाब भी इसमें इन्वॉल्व है, कि हर जगह, ये सिर्फ यहां पे नहीं हुआ, जहां पे भी राशन तकसीम होता है, पिंडी में भी देखा है, लाहौर में भी देखा है, गुजरांवाला में साइड, इधर उधर जहां भी हुआ है, कहीं राजा बशारत साहब वजीर कानून जा रहे हैं, कहीं फैजुल हसन चौहान साहब जा रहे हैं, कहीं कोई मिनिस्टर जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये तकलीफ थी कि हमारा पैसा है, इसको तरीके से खर्च किया जाए। लेकिन वो लोग एक अलहदा मिशन लेके निकल गए हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। फिर कुछ दोस्तों के और कुछ मेरे भाइयों के और कुछ मेरे छोटे भाइयों के मुझे कॉल्स आई हैं जी, कि उन्होंने 2 एतराज़ात किए मुझ पे। एक इतराज़ ये था कि आपने एजाज़ आमर का नाम क्यों लिया जी, उसकी तारीफ़ क्यों की। मैं समझता हूँ कि एज ए सियासी वर्कर बंदे को थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए। जिसका जो क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। जो काम करता है उसे हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो और मेहनत से काम करेगा ना। एजाज़ आमर साहब की मेरी एफिलेशन नहीं है उनके साथ, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप, वो लोगों ने मुझे ये भी कहा कि एजाज़ आमर ने बड़ी करप्शन की है, बल्दिया में बड़ा ये किया, भाई अगर करप्शन की कोई बात है, कोई सबूत है, कोई चीज़ है, आप लेके आएँ, मैं वो भी बोलने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसे खामखा में मुखालफत, बराए मुखालफत का कोई मज़ा नहीं है। कुछ मेरे भाइयों ने यह कहा जी कि आपने एमपीए साहब आसिम मजीद साहब के बारे में कहा जी, वो बड़े मिलनसार हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने कब कहा वो गलत इंसान है? वो मिलनसार भी होंगे, वो मेरा उनसे खुद भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ी अच्छी न्याज़मंदी है, बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते रहे जब भी मिलते रहे हैं। लेकिन मैंने तो जो एतराज़ात उठाए थे वो इसलिए उठाए थे, वो अपने शहर की बेहतरी के लिए उठाए थे।
अगर मैंने ये कहा कि शहर के मामलात जो उन्हें हल करने चाहिए वो फ़ारूक वड़ैच साहब हल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मैंने गलत नहीं कहा था। आप फेसबुक देखें, भरी हुई है। फ़ारूक वड़ैच साहब मोटरसाइकिल पे चढ़ के गली गली फिर रहे हैं, वो कहीं पे सेवरेज निकलवा रहे हैं, कहीं पे वो कुछ करवा रहे हैं, कहीं पे वो स्प्रे करवा रहे हैं, कहीं मस्जिदों में सफाइयाँ हो रही हैं। तो ये मैंने ये भी गलत नहीं कहा मेरे भाइयों, मेरा कोई कोई ज़ाती दावत नहीं है एमपीए साहब से, लेकिन कहने का मतलब ये काम उनके करने वाले थे, ये काम बाकी लोगों के करने वाले नहीं हैं। जब आप लोग वोट लेने आते हैं तो आप लोगों का नारा होता है कि हम आपके भाई नहीं, आपके खिदमतगार भी होंगे, आपके खादम भी होंगे। जब आप वोट ले लेते हैं तो फिर आपके दो दो तीन तीन सेक्रेटरी आगे आ जाते हैं, जो आप लोगों को उनकी तरफ डाल देते हैं। तो मेरे मेरे जिन भाइयों को मेरी इन दो बातों से या तीन बातों से तकलीफ है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि एक तो फौजियाबाद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इस सिस्टम को बदलो। सिस्टम कभी भी एएसआई को आप सजा दोगे ना तो सिस्टम नहीं बदलेगा, आईजी को लटका दो उल्टा, सिस्टम ठीक हो जाएगा। एक क्लर्क को आप अगर फांसी दे देते हो ना किसी जुर्म में, किसी करप्शन में या किसी में भी, तो वो सिस्टम नहीं ठीक होगा। सजा देनी है डीसी को दो, कमिश्नर को दो, उसको सेक्रेटरी को दो सजा, फिर ये सिस्टम ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें सुनते हुए देखते हुए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बात को ये अपनी सियासत को किस तरफ ले गए हैं, सिर्फ इस चीज़ की तकलीफ रखते हुए कि हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया और हमें ये सारा कुछ नहीं किया गया। तो मेरी इल्तमास है साहब, जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो नून लीग के वर्कर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, चाहे वो पीटीआई के वर्कर्स हैं, वर्करों को आवाज़ उठानी चाहिए अपनी अपनी पार्टी में रह के। ये पोस्टें सारा दिन फेसबुक पे देखते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इंतहाई वल्गर लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें, एक दूसरे के बारे में माएँ बहनों की और बीवियों को वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है इन लीडरान की। ये हमारा काम नहीं है, एज ए वर्कर हमारा काम नहीं है। एज ए वर्कर हमारा काम क्रिटिसाइज़ करना और अप्रिशिएट करना है। क्रिटिसाइज से भी दो चीज़ें हैं, मैं अपने एमपीए साहब को भी कहूँगा कि क्रिटिसाइज के दो मतलब होते हैं, दो तरह के लोग उसे लेते हैं। एक क्रिटिसाइज होता है कि बंदा समझता है कि अगर मुझे किसी ने तनकीद की है, मैंने अपनी इस्लाह करनी है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव सेंस है। और नेगेटिव सेंस क्या है जी, किसी ने तनकीद की है उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है ना, वो कौन होता है, अंदर से ही बंदा भुगत से भर जाए। तो हमारा तो क्रिटिसाइज करने का मतलब आपको अपने आप की इस्लाह करवाना है। इसी तरह मैं वर्करों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पार्टियां कुछ नहीं देती होती, इतना हाइपर, इतना पीक पे ना जाया करें इन पार्टियों के लिए। अगर ये पार्टियां कुछ देती होती तो उमरदीन डब्बा पीपल पार्टी में, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था, हमसाया था मेरा, उसने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को दे दी। भुट्टो के दौर से लेके अब तक वो गरीब के बर्तनों की, कच्चे बर्तनों की दुकान थी, मिट्टी के बर्तन बेचता था, वहीं बेचता मर गया, उसका कुछ नहीं बना। अगर पार्टियां कुछ देती होती तो खालिद शाहीन साहब 35 ईयर उन्होंने स्पेंड किए हैं नवाज शरीफ के लिए, 35 साल जिंदगी के अपने दिए हैं, ठीक है ना। मुस्लिम लीग नून को, उनको एक काउंसलर नहीं बनने दिया, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कैसे नहीं बनने दिया ना। अगर पार्टियां कुछ देती होती तो 24 साल जिंदगी के राना रहील ने अपनी लड़कपन, जवानी, अपना पैसा, अपना कारोबार, अपना घर बार सब कुछ लुटा दिया पार्टी के लिए, वो कॉर्नर करके बैठाए हुए। तो इसलिए इतना हाइपर नहीं होते, इन पार्टियों पे इतना मान नहीं करते। हाँ, हमें अपनी लोकल सियासत करनी है, हमें पाकिस्तान के लिए करनी है, हमें अपनी आवाम के लिए करनी है। वहाँ पे जो गलत है उसे बिल्कुल आप गलत कहें, और उसको आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अपना किबला दुरुस्त करेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, तो मेरी इस किसी चीज़ को नेगेटिव सेंस में ना लें, इसको पॉजिटिव सेंस में लें, और यही मेरी इल्तमास है। और अगर आप नेगेटिव सेंस में लेते भी हैं तो मैं तनकीद से बाज तो नहीं आऊँगा, जो चीज़ गलत होगी उसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगा और ज़रूर इंशाल्लाह उसको हाईलाइट भी करूँगा। बहुत शुक्रिया।